सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। किस तरीके से न्यूमेरिकल्स कौन से आते हैं आपके पेपर्स के अंदर, आपके एग्जाम्स के अंदर, किस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है सीसीएन के अंदर। क्योंकि अभी हमने कोर्स स्टार्ट ही किया तो इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इनको हम लोग देखेंगे जिसके अंदर डिलेज के न्यूमेरिकल हैं। तो इन डिलेज को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें 4 तरह के डिलेज आते हैं। एक आता है ट्रांसमिशन डिले, दूसरा आता है प्रोपेगेशन डिले, तीसरा आता है प्रोसेसिंग डिले और एक आता है क्यू का डिले आता है, क्यूब का डिले। तो इसके अलावा ये जो सारे डिलेज आते हैं इसके अंदर सबसे पहले जो ट्रांसमिशन डिले है वो ये होता है कि अगर आपने कोई भी फाइल है आपकी कंप्यूटर से आपका वो होस्ट के दरमियान, मतलब जिसने वो होस्ट के दरमियान जो आपका उसका जितना फासला है, आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि कौन सा ट्रांसमिशन डिले होता है। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उसका और वहाँ से लेकर वो जितना फासला है उसको अपलोड होते तक, मतलब एक होस्ट का एक होस्ट बी के साथ कनेक्शन है। उस कनेक्शन के अंदर जब होस्ट ए को भी कहीं से डाटा मिलना है ना, तो उस होस्ट ए को कहाँ से डाटा मिलेगा उसके दरमियान वाला जितना भी वो डिले आता है, कितना डिले आता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिले। उसके बाद जो होता है प्रोपेगेशन डिले ये होता है कि होस्ट ए से होस्ट बी तक जितना भी डाटा, जितना भी टाइम लगेगा, जितना भी डिले आएगा, उसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन डिले। तो ये 2 तरह के इंपॉर्टेंट डिले होते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके फॉर्मूले होते हैं, हम लोग आगे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो अगला है क्यूब का डिले है, जो सा दूसरा है प्रोसेसिंग डिले, वो इतने यूज़ नहीं होते, लेकिन हम उसको भी देखेंगे कैसे हम लोग उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको सिंपल वैल्यू दी जाएगी, उसकी वैल्यू का आपने बाकियों के साथ ऐड कर देना है, तो आपका वो टोटल डिले आ जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आपको किस तरह के जितने भी डिलेज हम लोग पढ़े, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपेगेशन डिले और आगे जो से 2 डिलेज हो जाते हैं, इसके किस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स और किस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखने लगे तो आपको पहला क्वेश्चन आपको ट्रांसमिशन डिले के रिलेटेड आ सकता है कि ट्रांसमिशन डिले आपको मैंने बताया था कितना उसको टाइम लगता है पीछे से डाटा होस्ट के पास आने में। इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या टाइम लगता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस डिले के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने पूछा होगा व्हाट इज द ट्रांसमिशन डिले ऑफ अ 2 KB पैकेट फ्रॉम होस्ट ए टू लिंक 1, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपको टाइम लग रहा है, कितना आपको वो ट्रांसमिशन डिले कितना आपको लग रहा है, हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पे उन्होंने दिया वो D1 जो कि 1 किलोमीटर है और R1 इज इक्वल्स टू 800 kbps है। kbps का मतलब होता है किलो बाइट्स बिट्स पर सेकेंड। ये बिट्स और बाइट्स के ना आपने डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो अब सबसे पहले आपने इसके ना हमें D1 की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू 2 KB है। तो यहाँ पर ये हमारा फाइल साइज है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा L डिवाइडेड बाय R1। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो इसके अंदर हमें क्या चीज़ें सिर्फ यूज़ होनी है, एक हमारे पास ये यूज़ होना है और दूसरा हमारे पास ये यूज़ होना है। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले हमने इसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको भी हमने बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको भी हमने बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले याद रखना है कि ये जो लिखा हुआ है KB, इतना बड़ा करके जो KB लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका KB का यहाँ पर मतलब ये है KB, इसका मतलब है यहाँ पर किलो बाइट्स। सो सबसे पहले आपने इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आप इसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 KB, तो आपको ऐसे ही चीज़ का ये पता होगा कि 1 KB किसके इक्वल होता है, 1000 बाइट्स। 1 KB नहीं, 1 K किसके इक्वल होता है, 1000 बाइट्स के इक्वल। आपने ये वाली चीज़ लाजमी याद रखनी है कि 1 K किसके इक्वल होता है, 1000 बाइट्स के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर 2 KB है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 2 K इज इक्वल्स टू 2000 बाइट्स के यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो जब ये 2000 बाइट्स के इक्वल हो जाएगा, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बिट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बाइट्स को, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बाइट्स टू बिट्स कन्वर्जन। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो बाइट्स टू बिट्स कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, 2000
मल्टीप्लाई बाय 8। जब आप 2000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 16,000। 8 टू टाइम्स 16 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16,000 बिट्स आ जाएंगी आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गया, एल आपके पास यहाँ पर आ गया है 16,000। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास कितना है 16,000 बिट्स हैं आपके पास इस वक्त यहाँ पर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने R1 उन्होंने दिया हुआ 800 kbps। अब इसके अंदर भी सेम चक्कर तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर लिखा हुआ है kbps का मतलब है ये स्मॉल राइटिंग है, अगर लिखा हो kbps का मतलब है यहाँ पर किलो बिट्स पर सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे किलो बिट्स पर सेकंड। तो इसके यहाँ पर ये मतलब है इसका। तो यहाँ पर इसको अब हमने कन्वर्ट करना है बिट्स पर सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बिट्स पर सेकंड दोनों से वो इक्वल होता है। अगर यहाँ पर 1 kbps होता तो वो इक्वल होना था kbps इक्वल होता, तो यहाँ पर इक्वल होता 1000 के इक्वल। तो अगर यहाँ पर 800 है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 8000, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 8000 kbps। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना है इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 8000 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास वैल्यू ये आएगी 800,000। ठीक है, ये आपके पास आ गई है वैल्यू बिट्स पर सेकंड्स के अंदर। तो अगर आपके पास 8000 बिट्स पर सेकंड आ गई, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर आंसर है। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 16,000 डिवाइडेड बाय 800,000। तो ये आपके पास, आप इसको सॉल्व कर लें कि ये 3 zeros यहाँ से गए और ये 3 zeros यहाँ पर गए, पीछे आपके पास क्या रह गया 16 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय 800 है। तो यहाँ पर 800 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.02। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है 0.02। ये आपके पास आंसर किस में आ गया, बिट्स पर सेकंड के अंदर आपका ये आंसर आ गया। लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड्स के अंदर। तो मिली सेकेंड्स के अंदर अब मैं रेड मार्कर से लिखने लगूँ, तो यहाँ पर मिली सेकेंड्स के अंदर आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो यहाँ पर है 20 ms। तो 20 ms आपका ये इसका फाइनल आंसर होगा ट्रांसमिशन डिले का। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने ये वाला कन्वर्ट किया, इसी तरीके से हम लोग इसका भी कन्वर्ट करेंगे। इसका मैं आपको 2 मिनट में आपको ये वाला मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला जो है वो सेम लगेगा L/R, लेकिन इसमें R2 है क्योंकि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसके अंदर भी ट्रांसमिशन डिले फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर आपका जो है ये वाली चीज़ 2 के भी आपकी सेम ही रहेगी, वो आपके पास 16,000 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 16,000। तो 16,000 डिवाइडेड बाय आपके पास ये 5 Mbps है। अगर आपके पास यहाँ पर 5 Mbps है तो इसका मतलब है आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 दफ़ा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप इसको 1000 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर m है, m के अंदर आपको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर k होता तब आपको इधर 1 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ना था। तो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 5000, उसके बाद 3 0 और, क्योंकि यहाँ पर 6 zeros है तो आप यहाँ पे 6 zeros आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब इसको आप इसको यहाँ पर लिखेंगे इसकी वैल्यू को इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये सारा 3 zeros यहाँ पर कट हो गए, बाकी पीछे क्या रह गया, इसको हम लोग कैलकुलेटर पर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 16 डिवाइडेड बाय 5 और आगे 3 zeros हैं 5000। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ गया 0.0032। तो 0.0032 आपके पास ये आ गया बिट्स पर सेकेंड। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऐसा को मैंने पिछले में बताया था, बिट्स पर सेकेंड। तो अगर ये बिट्स पर सेकेंड इसको हमने कन्वर्ट करना है उसके अंदर मिली सेकेंड्स करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर पर आप इसको करके देख भी सकते हैं। वैसे जो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 0.0032 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3.2
एस। तो आपके पास ये आंसर आ गया, ट्रांसमिशन डिले दोनों आ गई हैं। ये आपके पास आ गया 3.2 और ये आपके पास आ गया 20 ms। उसके बाद जो आप दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो आपको ये कह रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल प्रोपेगेशन डिले आपने फाइंड आउट करनी है फ्रॉम होस्ट ए टू होस्ट बी। मतलब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी प्रोपेगेशन डिले आई है, मतलब कितना टाइम लगा है इसको यहाँ से फाइल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, वो आपने फाइंड आउट करनी है। इस पर जाने से पहले आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको यहाँ पर KB ना दिया हो, अगर आपको यहाँ पर दिया हो इस तरीके से किलो बिट्स सॉरी, अगर आपको यहाँ पर किलो बिट्स लिखा हो KB की जगह, तब आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 ही करना है, तब आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 ही करना है, तब आपने इसको मल्टीप्लाई बाय मतलब 1000 करके इसके मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं करना, तो आपने सिर्फ खाली मल्टीप्लाई बाय 1000 ही करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। अगर आप देख सकते हैं जब हमने इसको यहाँ पर कन्वर्जन की थी किलो बाइट्स को, पहले हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया था, फिर 2000 आया, उसका हमने मल्टीप्लाई किया था 8 से, फिर हमें हमारे पास 16,000 बिट्स आई। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दिया ही किलो, अगर यहाँ पर लिखा हुआ 2 किलो बिट्स, तब आपने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 ही करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने प्रोपेगेशन डिले फाइंड आउट करनी है, तो ये फाइंड करने के लिए आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है d1 मतलब डिस्टेंस, मतलब जो भी आपका डिस्टेंस होगा आपने डिवाइडेड बाय स्पीड आपने कर देनी, जो भी आपकी स्पीड आपको यहाँ पर दी जाएगी आपने वो वाली कर देनी। लेकिन इससे पहले आपको याद रखना है कि आपने सबसे पहले आपने होस्ट ए से आपने यहाँ तक फाइंड आउट करनी है, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करनी है, हमें डायरेक्ट यहाँ से आपने यहाँ तक फाइंड आउट नहीं करनी। अच्छा, तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d1 की जगह हमने क्या देना होगा। अब देखें यहाँ पर किलोमीटर, अब किलोमीटर को भी हमने कन्वर्ट करना है टू मीटर्स। तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 आ जाएगी। तो ये इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपका वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे दूसरे कैलकुलेटर पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.004 आपके पास मिली सेकेंड्स का आंसर आ जाएगा। ये मैं कहते हैं एक और ज़ीरो भी आ जाएगा, मिली सेकेंड नहीं सेकेंड्स में आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 भी करना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मिली सेकेंड्स। तो इसी तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक भी इसका निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा। मेरे ख्याल से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए 50 किलोमीटर है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 50,000 किलोमीटर्स के अंदर। तो इसके अंदर कन्वर्ट होने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 के साथ। तो आप इसको कैलकुलेटर में सोल्व कर सकते हैं, जो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 0.2 सेकेंड्स। तो 0.2 सेकेंड्स आएगा, इसको आपने अब मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, तब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 220, मेरे ख्याल से यहाँ पर आ जाएगा 200 ms, 200 मिली सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अब जब ये दोनों आंसर आ जाएंगे, आपने इन आंसर्स को सिंपली इन दोनों का आपने ऐड कर देना। अब यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 200 प्लस आपने कर देना 4 मिली सेकेंड्स, तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 204 मिली सेकेंड्स। तो ये आपका इसका टोटल प्रोपेगेशन डिले का आंसर आ गया। तो उसके बाद अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, उन्होंने आपसे पूछा होगा कि आपने टोटल ट्रांसमिशन डिले फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा होगा हमने दोनों ट्रांसमिशन डिले ऊपर फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। तो अगर जो इसका आंसर है, इसका आंसर है 20 ms, तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे टोटल ट्रांसमिशन डिले के अंदर 20 ms, और उसके बाद आप इसके अंदर प्लस कर देंगे जो दूसरा इसका आंसर आया था, जो कि था 3.2। सो आप यहाँ पर लिख देंगे 20 प्लस 3.2 ms, इनके दोनों ms के अंदर हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 23.2 ms। तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल ट्रांसमिशन डिले भी आ जाएगा।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि उन्होंने क्या, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टोटल ट्रांसमिशन डिले इफ़ वी चेंज D2 इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। मतलब अगर वो आपका टोटल ट्रांसमिशन डिले, मतलब इस आंसर पर आपका क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपका जो सा D2 अगर आप चेंज कर दो 500 किलोमीटर पर। तो इसका आंसर सिंपली ये है कि आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला देखें ट्रांसमिशन डिले का, वो क्या है, L डिवाइडेड बाय R। तो L आपके पास फाइल साइज चली जाती है, R आपके पास ये आ जाता है, तो आपका डिस्टेंस का तो काम ही कोई नहीं, तो इसके अंदर कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टोटल डिले फॉर 2 KB पैकेट फ्रॉम होस्ट A टू होस्ट B इफ राउटर S1 हैज 10 ms। अब यहाँ पर दो डिलेज और आ रही हैं, एक आ रही है प्रोसेसिंग डिले और दूसरी आ रही है क्यूइंग डिले। मतलब ये दोनों डिले जैसे मैंने डिस्कस की थी कि ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसकी उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई है कि एक की वैल्यू है 10 मिली सेकेंड्स और दूसरे की है 25 मिली सेकेंड्स। तो इसका आप कैसे टोटल डिले फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आपने पिछली दोनों को पकड़ के साथ इसके साथ ऐड करवा देना। मतलब अगर आपकी जो सी देखें तो टोटल ट्रांसमिशन डिले क्या आई थी, वो थी 23.2, तो आपने यहाँ पर लिखना है 23.2 के अंदर आपने ऐड कर देना है 204, क्योंकि 204 हमारे पास क्या थी, प्रोपेगेशन डिले थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास 204 क्या थी, टोटल प्रोपेगेशन डिले। और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 10, ये वाला 10 ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 25। तो इन सारों को ऐड करके जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका टोटल डिले आ जाएगा। अब इसके अंदर जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके पास टोटल डिले आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ, व्हाट इज़ द टोटल डिले फॉर 50 पैकेट्स ऑफ साइज 2 KB एंड सेंड बैक टू बैक फ्रॉम होस्ट A टू होस्ट B। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर तो वो सिंपल 2 KB का पैकेट भेज रहे था, सिर्फ एक पैकेट, अगर वो कह रहे हैं कि आपका 50 पैकेट्स भेजें तो आपका क्या आपका टोटल डिले आएगी। तो टोटल डिले हमने ऑलरेडी फाइंड आउट, प्रोबेबली यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 58.404। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर 0.204 था। अगर आप यहाँ पर भी देखें ऊपर वाली कैलकुलेशंस के अंदर, तो यहाँ पर आपका आंसर, आप इसको कैलकुलेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आंसर 0.204 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 58.404। तो यहाँ पर आकर आपने इसको प्लस करना है 50 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 पैकेट्स। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो उसने क्या पूछा हुआ, टोटल डिले आपने फाइंड आउट करनी है फॉर 50 पैकेट्स। उसका साइज़ क्या हो जाए 2 KB, मतलब वही चीज़ वो कह रहा है, लेकिन आपने इसमें 50 पैकेट्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो 50 पैकेट्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए जो आपका टोटल डिले का आंसर आया है उसके अंदर आप सिंपली आपने क्या कर देना है, 50 को ऐड कर देना है। तो 58.404 को जब आप 50 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 108.404। ये आप इसको कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा 108.404। तो ये आपके पास ये भी आ गया। आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर देते हैं। यहाँ पर उसने ये कह रहा है कि आपने थ्रूपुट फाइंड आउट करनी है। अब थ्रूपुट ये होती है कि आपका टोटल यहाँ पर कितना टाइम लगा है, इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर आपका कितना टाइम लगा है, कितना आपका टाइम लगा है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये थ्रूपुट का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है कि आपके पास कितना आपका फाइल का साइज़ है, फाइल का साइज़ जितना भी होगा, फॉर एग्जांपल वो L है, डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है, जो भी आपका जितना भी आपका टोटल डिले आया है। टोटल डिले आपका यहाँ पर 50 पैकेट्स के लिए वो कह रहे हैं, तो आपका जो भी टोटल डिले आया है उसको आपने क्या कर देना है, उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल पैकेट्स कितने हैं, 2 KB के पैकेट्स हैं। कितने पैकेट्स हैं, 50 पैकेट्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 100 KB, क्योंकि आपके पास टोटल पैकेट्स इतने हैं 100 KB। तो आपने डिवाइड कर देना है इसको, जो भी आपका आंसर यहाँ पर आया है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या है 108.108.404। जो भी आपका आंसर आया आपने इसका डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपके पास इसका यहाँ पर थ्रूपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमने सिर्फ
फॉर्मूला से फोकस करना है, क्योंकि थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या है कि आपके पास कितने पैकेट्स हैं, पैकेट का साइज़ कितना है, और डिवाइड आपने कर देना है कि कितना ज़्यादा आपका टोटल ट्रांसमिशन डिले निकला है। टोटल मतलब टोटल ट्रांसमिशन डिले नहीं, टोटल डिले आपका सारा प्रोसेसिंग क्यू और क्यूइंग डिले, उसके अलावा ट्रांसमिशन डिले, और उसके अलावा जो भी आपकी प्रोपेगेशन डिले है, उस सारों का आपने टोटल डिले को आपने डिवाइड कर देना है आपने इसके साथ। तो इस सारे को आपने इसके साथ डिवाइड कर देना है, तो आपका वो थ्रूपुट आ जाएगी। इसी तरीके से आपने बाकी फॉर्मूलेज भी आपने याद। अच्छा, तो वीडियो तो आपने देख ली किस तरीके से हमने सारा ये फाइंड आउट किया। हमने प्रोपेगेशन डिले फाइंड आउट किया, हमने ट्रांसमिशन डिले फाइंड आउट किया, उसके अलावा हमने बाकी जो दोनों क्यूज थी, दोनों जो बाकी डिले थी, हमने उसको भी देखा किस तरीके से हम लोग उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका न्यूमेरिकल था। इसके फॉर्मूलाज बहुत आसान है, सिर्फ आपने समझना है कि उसके अंदर हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, जैसे मिली सेकेंड्स को और उसको कन्वर्ट करना, किलो बाइट्स को आपस में कन्वर्ट करना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीका है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं, उसको आपने समझना है। वो अगर आपको समझ आ गई तो आप इस तरह का हर न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए तो हमने न्यूमेरिकल्स देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सॉकेट्स देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉकेट्स को क्रिएट करते हैं, बाइंड करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग चीज़ें भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, सेंड एंड चीज़ें नहीं भेजते, मैसेज भेजते हैं, सेंड एंड रिसीव करते हैं मैसेजेस। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम लोग वो भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, कैसे रिसीव होता है, सेंडर क्या करता है, क्लाइंट क्या करता है, क्या उसका कोड होता है, सारा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.